अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के जागो नागरिक जागो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। अपने देश भारत में आए दिन किसी न किसी अंधविश्वास की घटना की वजह से कोई न कोई राज्य चर्चा में जरूर रहता है। ऐसी एक घटना में जहां चोटी कटवा होने के आरोप में एक गरीब महिला की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। दूसरी घटना में एक महिला ने अपनी संतान को कुएं में फेंक दिया और अपनी चोटी खुद काट ली। ऐसी घटनाओं के लिए कोई राज्य, कोई इलाका अपवाद नहीं है। मामला महज आम लोगों तक सीमित नहीं है। राज्य या समाज में जिम्मेदारी के पद पर बैठने वाले लोग भी अपनी संलिप्तताओं से अंधश्रद्धा को नई मजबूती प्रदान करते रहते हैं। एक घटना गुजरात की है, जब झाड़ फूक करने वाले ओझाओं के सम्मान समारोह में राज्य के 2 अग्रणी मंत्रियों ने शिरकत की, यह जानते हुए कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में ये झाड़ फूक करने वाले लोग जनता के अज्ञान का फायदा उठाते हुए उनका दोहन करते हैं। प्रश्न उठता है कि 21वीं सदी की दूसरी दहाई में क्या ऐसी घटनाओं से मुक्ति की कोई सूरत नजर नहीं आती? आखिर सरकारें, नागरिक समाज क्यों ऐसी घटनाओं के सामने असहाय नजर आते हैं? संविधान की वह धारा 51A जो मानवीयता और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने में सरकार के प्रतिबद्ध रहने की बात करती है, जो अनुच्छेद राज्य पर वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी डालता है, वह क्या महज उसकी शोभा बढ़ाने के लिए है? निश्चित ही चित्र इतना एक तरफा नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे संगठन, ऐसी कोशिशें इस समाज में जारी हैं जो उसी संविधान के तहत लोगों के बीच वैज्ञानिक चिंतन के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्हें उन ताकतों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत हैं जो उनकी आस्थाओं का दोहन कर रहे हैं। 20 अगस्त 2013 को पुणे में डॉक्टर दाभोलकर पर कातिलाना हमला हुआ था, जब वह रोजमर्रा की तरह मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे और लोगों को लगा था कि अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई कर रहे इस अलग किस्म के कमांडर के न रहने से मुहिम धीमी हो जाएगी। ये अलग बात है कि दाभोलकर ने जिस मिशन के प्रति अपने आप को न्यौछावर किया था, वह उतने ही उत्साह से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर दाभोलकर ने जिस कानून के निर्माण के लिए लगभग 1.5 दशक लगाया था, उसे उनके जाने के बाद ही सरकार ने स्वीकारा है और काला जादू कानून नाम से अधिक चर्चित इसी कानून के निर्देशों के मद्देनजर ऐसे बाबाओं को जेल भेजा जा चुका है जो चमत्कार दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। एक अखबार मिंट में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक विगत कुछ वर्षों में इस कानून के तहत 400 से 600 ऐसे बाबाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं जो जनता को गुमराह करने में लगे थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उन 300 इकाइयों के जरिए सक्रिय हैं जो महाराष्ट्र के सभी जिलों में ही नहीं बल्कि कर्नाटक एवं गोवा के कुछ हिस्से में भी कायम की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपनी मौत के पहले महाराष्ट्र या उसके आसपास के क्षेत्रों के अलावा शेष भारत में लगभग अनभिज्ञ रहे डॉक्टर दाभोलकर के विचारों एवं कार्यों को लेकर लोग परिचित हुए हैं और अपने अपने स्तर पर उसी किस्म के प्रबोधन के काम में व्यस्त हो रहे हैं। और अब यह आवाज देश के बाकी हिस्सों में भी उठनी शुरू हो गई है कि काला जादू कानून समूचे देश के लिए भी बने। कर्नाटक विधानसभा में 2 साल पहले पारित बहुचर्चित अंधविश्वास निरोधक कानून को राज्य सरकार ने अधिसूचित कर दिया। यह कानून इस वर्ष से प्रभावी हो गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद पूरे देश में अंधश्रद्धा विरोधी कानून की सख्त जरूरत है ताकि आस्था की दुहाई देते हुए तमाम गरीब वंचितों को छल से बचाया जा सके। विडंबना ही है कि देश की राजनीति में चुनावों की इतनी अहमियत बढ़ गई है कि जिसके चलते कुछ जरूरी मसलों पर न बात हो पाती है और न ही उसके बारे में जन जागृति मुमकिन हो पाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर से किसी नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।